मृणाल ने तारीफ सुनकर फूली ना समाई। जब उसने कॉलेज के लड़कों को एक टक अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसका हौसला बढ़ गया। वह बड़े ही चाव से रोहित के क्लासरूम के बाहर गई, लेकिन वह कुछ लड़कियों से बातचीत में मशगूल था। जब बहाने से बुलाया तो वह उसे एक टक देखता रह गया। फिर बहाना बनाती हुई मृणाल ने बोली, मुझे फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हारे नोट चाहिए, दोगे क्या? हाँ, ले लेना मेरे, अभी जाओ। उसे इग्नोर करता रोहित बोला, तो मृणालिनी को बहुत बुरा लगा। उसने आकर अमिता को बताया तो वह भी नाराज हुई। अरे, तुम्हें कॉलेज में भी नोट्स मांगने थे? उसे कॉफी पीने चलने को कहती, कैंटीन में खाना खाने को कहती ताकि उससे अपने दिल की बात कह सके। अमिता ने समझाया, ठीक है, अगली बार देखूंगी, कह वह वहां से चली गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वह अपने लिए अट्रैक्शन पैदा करके ही रहेगी। घर आकर लंच किया और ब्यूटी पार्लर चल दी। टांगों बाहों की वैक्सीन और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया, साथ ही थ्रेडिंग भी। अगले दिन रेड ट्यूब ड्रेस के साथ सीधे बालों का हेयर स्टाइल बना, साथ में हाई हील सैंडल पहनकर वह गजब ढाती हुई दिखी। कॉलेज पहुंची तो दूर से ही उसकी चाल, मखमली टांगे, सुंदर बाहें देख सभी दिल थाम बैठे। अमिता ने देखा तो टोक दिया, यह क्या हुलिया बना लिया तुमने? फिर उसका चश्मा उतारती हुई बोली, कम से कम इसे तो उतार लेती, ऐसे लगता है जैसे मखमली चादर में टाट का पैबंद लगा दिया हो। क्या करूं अमिता, इसके बिना ब्लैक बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं देता, मैं पढ़ूंगी कैसे? मुझे कॉलेज की पढ़ाई भी तो करनी है। मृणालिनी बोली, तो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लो, जरूरी है मोटा चश्मा लगाना? और हाँ, अगर लगाना ही है तो धूप का चश्मा लगाओ ना, ताकि देखते ही हर कोई बोले, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। यह बात मृणालिनी की समझ में आ गई थी। अब मृणालिनी ने चश्मे को भी बाय कह दिया। रोज की तरह अट्रैक्टिव ड्रेस पहन उसकी इमेज भी सेक्सुअली अट्रैक्ट करने वाली बन गई थी। हर कोई उसे मुड़ मुड़ कर देखता। उस दिन मृणालिनी रेड ड्रेस में थी, सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वह खुशी खुशी रोहित के पास गई तो वह भी उसे देखता रह गया। फिर हाय हेलो के बाद मृणालिनी बोली, रोहित, आज शाम कॉफी पीते हुए घर चले? वहीं से तुम मुझे घर छोड़ देना। रोहित कुछ इससे पहले ही पास खड़ी डेज़ी ने उसकी बाहों में बाहें डाल दी, तो वह चुप रह गया। इस पर मृणालिनी को काफी ईर्ष्या हुई। रोहित के लिए उसके दिल में जो प्यार था वह धुंधला पड़ रहा था। अब वह सिर्फ रोहित को डेज़ी जैसा बनकर दिखाना चाहती थी। रोहित और डेज़ी को झुकाने का वह अवसर भी उसे जल्द ही मिल गया। दरअसल मृणालिनी ने अपनी हर ड्रेस में सेल्फी खींच-खींच कर कई बार अपनी डीपी चेंज की। वह फेसबुक पर अपना हर पोस्ट अपलोड किया, जिससे काफी लाइक भी मिले। उस दिन उसके फेसबुक अकाउंट पर लाइक के साथ एक कमेंट भी था, तुम मिस कॉलेज के लिए क्यों ट्राई नहीं करती, छा जाओगी। मृणालिनी को यह बात जच गई। उसने झट से अमिता को फोन किया और मिस कॉलेज की प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई। अमिता ने बताया, इस प्रतियोगिता का सारा अरेंजमेंट तो रोहित ही देख रहा है, तुम उसी से बात करो। हाँ, अगर डांस में भाग लेना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि इस बार डांस ग्रुप को कोरियोग्राफ करने वाली हूँ मैं। अगले दिन मृणालिनी रोहित से मिली और मिस कॉलेज कंपटीशन में भाग लेने की इच्छा बताई। तभी वहां खड़ी हुई डेजी बोली, अब कौवे भी हंस की चाल चलेंगे? और उसकी सहेली हंस पड़ी। मृणालिनी को यह बात चुभ गई। रोहित ने भी इस कंपटीशन में भाग लेने से मना किया, वह तुम्हारे बस का काम नहीं। लेकिन इरादे की पक्की मृणालिनी नाम लिखवाकर ही मानी। फिर वह अमिता के पास गई और डांस प्रोग्राम भी करना चाहा। अब मृणालिनी रोज 2 घंटे डांस की रिहर्सल करती, फिर रैंप पर चलने की प्रैक्टिस और रात को पढ़ाई, साथ ही अपने खान पान व्यायाम का भी ध्यान रखती। कॉलेज फेस्टिवल का दिन था, पहले डांस प्रोग्राम था और मृणालिनी का ही पहला कार्यक्रम था। दिल पक्का कर वह स्टेज पर उतरी और डांस शुरू किया। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी, हेलो सेक्सी क्यों बोले। इस गाने के साथ उसके स्टेप्स और ड्रेस ने ऐसा धमाल मचाया कि स्टेज से उतरते ही लोग उसे सेक्सी सेक्सी कहने लगे। उसके डांस का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कॉलेज के फेस्टिवल में अंतिम कार्यक्रम मिस कॉलेज का कंपटीशन था, तो उसे थोड़ा आराम करने का समय भी मिल गया। उसने रैंप पर आने के लिए वही रेड ट्यूब ड्रेस चुनी, जिस पर सबसे ज्यादा लाइक मिले थे। वह इस ड्रेस में गजब की सेक्सुअली अट्रैक्टिव लग रही थी। जब वह रैंप पर उतरी तो उसके गाने व नृत्य के कारण स्टूडेंट सेक्सी सेक्सी कह उठे। सारा वातावरण हाई सेक्सी की धुन से सराबोर हो गया। जितनी तालियां मृणालिनी के अट्रैक्शन पर बजी, उतनी किसी अन्य पर नहीं। लिहाजा उसे ही मिस कॉलेज का ताज पहनाया गया।
अगले ही पल जब उसे मिस कॉलेज की ट्रॉफी दी गई तो डेज़ी देख-देख कर जलन के मारे गड़ी जा रही थी और ट्रॉफी व ताज के साथ अनूठे अंदाज में खड़ी मृणालिनी सब पर बिजलियां गिरा रही थी। अगले दिन मृणालिनी ने कॉलेज गेट से एंटर किया ही था कि आवाज आई, हाय सेक्सी। जानी पहचानी आवाज सुनकर मृणालिनी रुकी तो देखकर दंग रह गई। उसके पीछे रोहित था। अरे रोहित तुम। हाँ, आज तक मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा पर तुमने सिरमौर बन कॉलेज में नाम कमा मुझे बता दिया कि मैं गलत था। आज शाम कॉलेज के बाद मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? वहीं से हम साथ घर चलेंगे। नहीं, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं रोहित। कल तक तुम एक शर्मीले लड़के थे, ठीक था। फिर तुम फ्लर्टी हो गए और कभी इसकी बगल तो कभी उसकी बगल। मेरी दोस्ती भी भूल गए, याद है? सबसे पहले तुम ही ने मुझे खूबसूरत कहा था, लेकिन कॉलेज में आकर तुम्हें सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्शन में रुचि रही, सो मुझे इग्नोर करते रहे। मैं तुम्हारे पीछे भागती फिरती थी और तुम मेरी ओर देखते भी नहीं थे। अभी मृणालिनी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पीछे से आवाज आई, हाय सेक्सी। ओह कपिल तुम। फिर एक बार नजर रोहित पर डाली, कपिल से बोली, चलो आज कॉफी हाउस चलते हैं, अमिता को भी बुला लेते हैं। कहती हुई मृणालिनी कपिल के साथ चली गई, अमिता का धन्यवाद करने जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। रोहित ठगा सा